अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल मैथ सिटी वे साउथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने अबेलियन ग्रुप स्टार्ट किया था। तो अब हम देखते हैं कि अबेलियन ग्रुप का नाम अबेलियन ग्रुप क्यों रखा गया। हु वाज एनएचएबल, ही वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, द आइडिया ऑफ अबेलियन ग्रुप हैज़ बीन गिवन बाय हिम। तो अबेलियन ग्रुप को अबेलियन जो कहते हैं वो एनएचएबल की वजह से कहते हैं। ये एक मैथमेटिशियन था जिसने ये फर्स्ट टाइम आइडिया जो है वो अबेलियन ग्रुप का दिया था। द नेम अबेलियन इज़ गिवन बाय आफ्टर द नेम ऑफ नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन। नॉर्वेजियन का मतलब है ये नॉर्वे में रहने वाला था, ये नॉर्वे का रहायशी था। एनएचएबल एज ए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज वर्क इन द फील्ड। तो इसी वजह से ये नॉर्वे में जो मैथमेटिशियन रहता है एनएचएबल था, इसकी वजह से उसी के नाम से अबेलियन ग्रुप जो है वो ग्रुप का नाम रख दिया गया, क्योंकि ये आइडिया फर्स्ट टाइम इसी ने दिया था। डू द पॉलिनोमियल्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर द यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने बताना है कि पॉलिनोमियल्स जो हमारे पास होते हैं वो यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप होते हैं नहीं। तो इसका आंसर बनता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पॉलिनोमियल्स जो हैं वो ग्रुप नहीं बनाते, जबकि अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाते हैं। डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट, जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके पहले पहले एलिमेंट जो हैं वो ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं और दूसरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो बी ग्रुप से, दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है उससे, यानी सेट की बात हो रही है। यहाँ ए और बी दो सेट हैं, तो पहला जो एलिमेंट वो पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। इस कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। 10 तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट किस तरह के हैं कि सारे के सारे ट्यूपल्स हैं, सारे के सारे हमारे पास पेयर बना रहे हैं और इस पेयर का पहला मेंबर ए से है, दूसरा मेंबर बी से है। इन जनरल जब हम बात करते हैं तो ए क्रॉस बी नॉट इज़ इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि जब हम बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो पहले बी के एलिमेंट आएंगे और ए क्रॉस बी में बी के एलिमेंट बाद में आ रहे हैं। तो ए क्रॉस बी, क्योंकि जब हम ट्यूपल्स की बात करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, तो इसमें ऑर्डर जो है वो डिफाइन होता है। तो पहले एलिमेंट ए के हैं, दूसरे बी के हैं, तो जब हम चेंज करते हैं तो पहले बी के एलिमेंट आ जाते हैं, तो सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है सारा का सारा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जनरल जब हम बात करते हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। What can you say about commutativity of Cartesian product? तो जब हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं तो ऊपर मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये इक्वल नहीं है। आगे देखते हैं, एग्जांपल से पता चलेगा आपको सही तरह कि ए क्रॉस बी होता क्या है। गिवन एग्जांपल ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। तो लेट ए इज़ इक्वल टू 0 1 और बी हमारे पास है 1 2 3। तो जब हम ए क्रॉस बी लेंगे तो हमने 0 को बी के सारे एलिमेंट से मिलाना है, सबसे अटैच करना है। 0 1 पहला ट्यूपल, 0 2 0 3। इस तरह 1 को लेंगे, सबसे मिलाएंगे, 1 1 1 2 1 3 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए देखें, पहले हमने बी का 1 एलिमेंट लिया, इसको दोनों से मिलाया, 1 0 1 1 2 0 2 1, इस तरह 3 0 और 3 1, क्योंकि अब बी पहले है तो पहले एलिमेंट बी के हमने लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने इनकी तादाद तो बराबर बनी है, इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है वो उसकी अहमियत है। अगर तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट ना हो तो फिर जैसे हम सेट की जब हम बात करते हैं तो जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें हर पेयर को आगे पीछे लिख दें, इसके ऑर्डर को पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, ये तो हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखे हुए नंबर हैं उन्हें हम आगे पीछे नहीं कर सकते। वो 1 0 अलहदा नंबर है, 0 1 एक अलहदा चीज़ है। डिफाइन एन ऑर्डर पेयर, ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स हुज एलिमेंट हैव बीन लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर एंड नोटेड बाय ए बी। इज इट ट्रू? तो ए बी कहता है कि ये बताएं कि बी ए के इक्वल है, तो इसका आंसर बनेगा इन जनरल जब हम बात करते हैं तो ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है
कि जब हम बात करें कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो हम कहेंगे ए के इक्वल है, ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है। यानी ए और बी ये दो नेम हैं, एक ही चीज़ के दो नेम हैं। व्हाट इज़ इक्वालिटी एंड एडिशन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर? इक्वालिटी देखें जी, A1 B1 इज़ इक्वल टू A2 B2। इक्वालिटी किस तरह होगी कि A1 A1 के इक्वल है और B1 B2 के इक्वल है। यानी ए वाले आपस में इक्वल हो जाएंगे पहले और दूसरे मेंबर आपस में अगर इक्वल हो जाएं, उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये ए के इक्वल है, बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो इक्वल हो गए हैं। एडिशन इनकी क्या है कि ए बी प्लस सी डी, तो पहले एलिमेंट को आपस में ऐड करेंगे ए प्लस सी, और दूसरे एलिमेंट जो हैं वो आपस में ऐड होंगे तो बी प्लस डी हो जाएगा। डज आर क्रॉस आर फॉर्म ए ग्रुप अंडर देयर यूजुअल एडिशन? आर क्रॉस आर रियल नंबर का सेट है, दूसरा भी रियल नंबर का सेट है। तो हमने बताना है कि इनका जो आर क्रॉस आर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनती है वो ग्रुप होगी या नहीं होगी। यस, द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर इज़ द सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। तो सारे के सारे प्लेन में जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे, आर क्रॉस आर का मतलब होता है कि एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। जो एक्स वाई से हमारे पास प्लेन बनी है वो आर क्रॉस आर हो जाएगी। जब हम सिर्फ आर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास रियल लाइन बन जाती है, और अगर हम R3 की बात करें तो हमारे पास स्पेस बनेगी एक्स वाई जी, उसमें तीनों हमारे पास जो हैं वो एक्सेस आ जाएंगे। डिफाइन ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप एज अ सेट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर के जब हम ग्रुप के ऑर्डर की बात करते हैं तो जितने भी एलिमेंट उसमें होंगे वो सारे के सारे उसका ऑर्डर कहलाएंगे। फिर लेट करते हैं कि हमारे पास अगर 5 मेंबर हैं तो उसका ऑर्डर भी 5 बन जाएगा।